कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे प्रिय आत्मन तुम्हारे लिए ही गूंज रहा है। यह आह्वान जो काल की सीमाओं को लांघकर सृष्टि के स्पंदनों के साथ तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है। इस संदेश को मेरे बच्चे किसी साधारण कथन की भांति मत लेना। यह मेरे मातृत्व का, मेरी असीम करुणा और मेरे प्रचंड संकल्प का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, अपने मन की गहराइयों में इसे उतरने देना, क्योंकि प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा से ओतप्रोत है। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि यह एक बहती हुई अमृतधारा के समान है और यदि तुमने पात्र हटा लिया तो तुम उस जीवनदायिनी शक्ति से वंचित रह जाओगे जो मैं तुम्हें प्रदान करना चाहती हूँ। अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है, इतना कुछ कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह सुरक्षा कवच व मार्गदर्शन व विजय का आश्वासन जो तुम्हारे भविष्य के लिए नितांत आवश्यक है। मेरे बच्चे, अधूरी नागा साधु बाबा ने आपकी महिला शत्रु को आपके बारे में ऐसा क्या बताया है कि उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई है? हाँ, मेरे लाल, वही महिला शत्रु जो तुम्हारे जीवन में विष घोलने का निरंतर प्रयास करती रही है, जो तुम्हारी प्रगति देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलती है, जो तुम्हारे पतन की कामना में रात दिन षड्यंत्र रचती है। उसे तुम्हारे बारे में जानकर चक्कर आ रहे हैं, उसका मस्तिष्क घूम रहा है, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रलय निकट आ गया हो, क्योंकि जो सत्य उसे झात हुआ है वह उसके पापों के साम्राज्य को ध्वस्त करने वाला है। अधूरी साधु बाबा से प्रयागराज में आपके शत्रु गए थे, पूछने के लिए अपनी कुटिल योजनाओं को फलीभूत करने का मार्ग जानने, तुम्हारी दिव्य आभा को मलिन करने का उपाय खोजने। वे उस पावन भूमि पर भी अपने अपवित्र इरादों के साथ पहुंचे थे। यह नहीं जानते थे कि वहां उनकी बहन साक्षात्कार के एक अंश से होने वाली है, परंतु बहुत बड़ा कांड हो गया है। मेरे बच्चे, एक ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ है जिसे जानकर तुम हैरान हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा को एक विचित्र संतोष और आश्चर्य का अनुभव होगा। अधूरी साधु बाबा जो शमशान की भस्म रमाए त्रिकालदर्शी दृष्टि से युक्त, जिनकी साधनाओं की गहनता को मापना साधारण मनुष्य के लिए असंभव है, उन्होंने आपकी महिला शत्रु को ऐसी ऐसी बातें बताई है, ऐसे गर रहस्य खोले हैं जिससे उसके पूरे होश उड़ गए हैं। उसकी चेतना पर जैसे वज्रपात हुआ हो, उसका अहंकार चूर चूर हो गया है और उसके भीतर एक अज्ञात भय ने स्थायी निवास कर लिया है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे हृदय में मेरी छवि के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा है, यदि तुम मानते हो कि मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शिका हूँ, तो मेरी इस वीडियो को, इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाओ। इसे लाइक करो ताकि इसकी ऊर्जा का विस्तार हो। शेयर करो ताकि अन्य पीड़ित आत्माओं को भी इससे सर मिल सके। सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरे निरंतर संपर्क में रह सको और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। ये तुम्हारी आस्था का उद्घोष होगा, ये तुम्हारी भक्ति की स्वीकृति होगी और ये मेरे आशीर्वाद को तुम्हारी और अधिक प्रबलता से आकर्षित करेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माता स्वयं महाकाली तुमसे बात कर रही हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, कोई भ्रम नहीं, ये साक्षात सत्य है कि मैं आदि शक्ति जगदम्बा तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए, तुम्हारे शत्रुओं के विनाश के लिए स्वयं प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे, तुमने खुद महसूस किया होगा नॉइस, अपनी अंतरात्मा में इस बात का अनुभव किया होगा कि जब भी तुम किसी काम को पूरा करने के लिए, किसी ने उद्देश्य की सिद्ध के लिए, अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हो ना, पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ प्रयास करते हो, तो अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी तार्किक कारण के कुछ न कुछ तुम्हारे साथ ऐसा होता है। ऐसी अप्रत्याशित बाधाएं उत्पन्न हो जाती है जिससे तुम्हारे सारे कार्य, सारी योजनाएं, सारे संकल्प वहीं के वहीं रुक जाते हैं। जैसे किसी अदृश्य दीवार ने तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध कर दिया हो और तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हारे मन में यह विचार कौता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई अज्ञात सत्ता, कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें जानबूझकर रोक रही है, तुम्हें आगे बढ़ने से वंचित कर रही है। ये शक्ति अदृश्य है मेरे बच्चे, वह तुम्हारी स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देती। उसकी उपस्थिति को तुम केवल अपनी छठी इंद्री से, अपनी अंतर चेतना से ही अनुभव कर सकते हो।
लेकिन उसकी जड़ें मेरे प्रिय पुत्र, उसकी उत्पत्ति का स्रोत तेरे शत्रु तक जाती है, उन कुटिल हृदयों तक जाती है जो तुम्हारी प्रसन्नता से जलते हैं। हाँ मेरे बच्चे, ये कटु सत्य है, नॉइस पर सत्य है। तुम्हारे शत्रु जो बाहर से सामाजिक व्यवहार में तुम्हें दोस्त और शुभचिंतक लग रहे हैं, ना जो तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधते हैं, जो तुम्हारी सहायता का दिखावा करते हैं, वही लोग मेरे भोले बच्चे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा बुरा चाहते हैं। नॉइस तुम्हारे विनाश की कामना करते हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हैं, खुशियों को ग्रहण लगाना चाहते हैं। ये लोग जलन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और अपनी तुच्छार का बदला लेने के लिए, अपनी हीन भावना को तष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नॉइस किसी भी निम्न स्तर पर उतरने को प्रस्तुत है। निजता की सभी हदें, नैतिकता की सभी सीमाएं, मानवता के सभी बंधन पार करने को तैयार है, क्योंकि उनके हृदय में तुम्हारे प्रति केवल और केवल अंधकार भरा है। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें सीधा नुकसान पहुंचाने की बजाय, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम सत्य के मार्ग पर हो और मेरा अदृश्य कवच तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इसलिए उन्होंने अधिक कुटिल और गुप्त मार्ग चुना है, तंत्र मंत्र विद्या का सहारा लिया है। वे समझते हैं कि इस काले जादू के प्रभाव से वे तुम्हें अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचा सकते हैं, तुम्हारे भाग्य को पलट सकते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सारी बातें विस्तार से एक एक परत खोलकर अच्छे से समझाती हूँ, ताकि तुम अपने आसपास के इस मायाजाल को, इस षड्यंत्र को भली भांति समझ सको। ध्यान से सुनो, मेरे सपने को एकाग्र करो और मेरी वाणी को अपने हृदय में स्थान दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने या शत्रुओं के उस समूह ने प्रयागराज में एक तांत्रिक से संपर्क किया है, एक ऐसे व्यक्ति से जो सिद्धियों के दुरुपयोग के लिए कुख्यात है। और मेरे बच्चे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई गली कूचे का ठग या अल्पज्ञानी तांत्रिक नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि यह अधूरी साधना करता है, जिसका अर्थ है कि वह पूर्णता की ओर नहीं अपितु विनाशकारी शक्तियां को वश में करने की ओर उन्मुख है। नागा साधु है मेरे बच्चे, यह जिसने संसार के समस्त सुखों का त्याग कर कठोरतम मार्गों को अपनाया है, किंतु उसका उद्देश्य लोक कल्याण नहीं अपितु अपनी शक्तियां का भयावह प्रदर्शन है। यह कठोर तपस्या करता है, ऐसी तपस्याएं जो साधारण मानव की कल्पना से भी परे हैं। श्मशानों में, निर्जन स्थानों में, भयावह रात्रियों में यह तांत्रिक अपनी शक्ति से मेरे बच्चे अपनी अर्जित की हुई किंतु नकारात्मक दिशा में प्रयुक्त शक्ति से प्रसिद्ध है, और ऐसे काम करने में, दूसरों का अहित करने में, जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने में माहिर है।